जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 86 प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या दोस्तों 87 से 87 से। दोस्तों जितने भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, और मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कराया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे, पर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि सारे चैप्टर आप सीरियल से देख पाएं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में दिक्कत है उसको जाइए और वहां आसानी से देख लीजिए। ठीक है, और मैंने आप सभी को प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रोवाइड कराए हैं। यदि इसको भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या सब कुछ इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, सबसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखिए पहला ऑप्शन है दोस्तों क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन दोस्तों 2, तीसरा ऑप्शन 3 एंड चौथा ऑप्शन 4। आपसे क्या सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे क्या सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, यहां सम कह रहा है और मुझे उम्मीद है जब भी ज्यादातर लोग उस प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जल्दी के चक्कर में क्या हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सम पढ़ना भूल जाते हैं, इसलिए मैं विशेषकर इस पे क्या ध्यान दे रहा हूं आपको। तो यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे कहेगा तो वह 1 होती, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाता। क्या यदि आपसे कहता सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। पर यहां कह रहा सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, इवन नेचुरल नंबर पूछ रहा है, तो दोस्तों हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, उसमें कौन सा दूसरा सही हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, इससे प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। तो जब आपसे पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहे या सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कहे, तब दोस्तों आपको कितनी होगी? क्या होगा? 1। और जब भी सम प्राकृतिक संख्या कहेगा तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या होगा? दूसरा 2 होगी। क्लियर हो गया? अगला देखिएगा 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर 88 दोस्तों कह रहा है किसी तल पर स्थित रेखा में, किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होते हैं? रेखा में कितने बिंदु होते हैं? बिंदु होते हैं या होंगे, ऐसे पूछ सकता है। देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 0, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 1 एंड तीसरा 2 एंड चौथा है अनंत। अब ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होंगे। अब ध्यान समझिए, किसी तल पर स्थित रेखा, मान लेते हैं ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है एक तल है,
और इसमें कोई एक रेखा ये रेखी स्थित है, तो इस पे कह रहा है इसमें कितने बिंदु होंगे, तो जाहिर सी बात है तो कोई रेखा होगी तो उस पे क्या अनंत बिंदु होंगे। भाई हम कितने भी बिंदु बना लें, ऐसे तो अभी क्या छोटी सी रेखा मैंने खींची, बड़ी भी खींच सकते हैं। भाई रेखा में क्या कोई छोर निश्चित नहीं होता, अनंत तक उसको बढ़ाया जा सकता। ले मैंने इतने सारे बिंदु रख दिए, क्या अब आप काउंट कर पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी तल पर स्थित रेखा में कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। ये दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा। एक बार एक सरसरी निगाह से आप देख लेंगे, आपके नजर से गुजर जाएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, अगला 88 के बाद दोस्तों आपसे कहता है 89 89 दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती, दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अब ध्यान समझिए। दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा अनंत। ऑप्शन वही सेम है। अब देखिएगा दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर A है और दूसरा बिंदु मान लेते हैं B। अब बताइए दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती, तो दो बिंदुओं से सिर्फ केवल एक रेखा। अच्छा यहाँ जब रेखा लिखा होता है इसका मतलब सरल रेखा की बात कह रहा है। कैसा कह रहा है, जब कह रहा है कितनी रेखाएं खींची जा सकती है तो इसका मतलब सरल रेखाओं की बात कह रहा है। किस रेखाओं की बात कर रहा है, सरल रेखाओं की बात कर रहा है। तो दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल एक खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, समझ पाए कि नहीं। यहाँ क्या जब भी रेखाएं लिखा हो उसका मतलब क्या समझेंगे, सरल रेखाओं की बात कह रहा है। तो दो या लिख सकता हूं दो बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल एक। भाई एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो सीधी रेखा सिर्फ एक ही खींची जा सकती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगला देखिए, नोट कर लीजिए, कितनी रेखा खींची, दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। जब मैं लिख देता हूं सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप क्लियर हो गए। अगला देखिएगा 90 नंबर, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदु से एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ध्यान समझिए इसके ऑप्शन क्या है। अच्छा इसके भी ऑप्शन दोस्तों सेम ही है, 0, 1, 2 और अनंत। अब ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु ले लेते हैं। अब देखिए इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए ये पहली रेखा खींची हमने, फिर देखिए ये हमने दूसरी खींच दी, ये तीसरी खींच दी, फिर ये चौथी खींच दी, फिर पांचवी। अच्छा कोई लिमिट लग रही है आपको, मैं तो खींचते जा रहा हूँ, छठी। ऐसे क्या, ऐसे हम खींचते जाएंगे। भाई बहुत सारा गैप है, अभी और खींच सकते हैं इस तरीके से। तो बिंदु तो एक ही हमारे पास, ये वाला बिंदु, पॉइंट तो एक ही हमारे पास, ये वाला। यानी कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, कोई सीमा नहीं है, जितनी आप चाहो उतनी खींच सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 204 सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, वह दोस्तों आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये चारों प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जरूर जा सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।